तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर करके जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 फेब से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल एग्जाम। उसके बाद उसके पहले प्री बोर्ड होंगे आपके। उससे पहले आपका प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, जिसमें से सारा का सारा क्वेश्चन जितने भी हैं CMSS आपके पूछे जाएंगे। जो प्रश्न बैंक दिए वही मैं आपको चला रहा हूँ। तो मैं अध्याय 9 कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, आपका 10वां अध्याय आज स्टार्ट करूँगा। उसके बाद दो पार्ट में बनेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना। तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश सरकार ने जो निकाली है आपकी, ठीक है। विषय रहेगा आपका विज्ञान, और जो कक्षा रहेगी आपकी वो 10वीं रहेगी। ठीक है, इसी में से सारा का सारा आएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो बना रहा हूँ वो बात साथ में पढ़ते रहना, पूरा का पूरा जितना दे रहा हूँ मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी 80 में से 75 आपको मैं यहाँ लेके आऊँगा, दिला के रहूँगा। और उसके बाद आपका 20 में से जितना भी आप ला सके, 15 भी लाए तो 90 बन जाएगी आपकी। आप बिगर टेंशन के पढ़ सकते। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो जाइए देखिए पूरा, आपको पूरा का पूरा आंसर उसमें मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चंस के जो है ना आंसर्स भी देता हूँ। ओके, साथ में वो तो देता ही हूँ मैं आपको, वो ऑब्जेक्ट है जो 32 नंबर के आएंगे। चलिए बिना किसी तरह की शुरू करते हैं। जो आपका सत्र रहेगा आपका 21-22 का। ओके चलिए स्टार्ट लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ आपका आता है अध्याय 10वां, और इसका नाम रहेगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ओके चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन को लेकर चल, आपको बता दूं इसमें से 8 नंबर का आएगा। ओके, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के आपका पूछा जाएगा अति लघु उत्तरी, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा जो आपका दीर्घ उत्तरी होगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो इसमें से आपका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। मिट्टी नहीं किया जाता, बाकी सब किया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दूसरे का क्या आंसर आ जाएगा आपका, दूसरे का आ जाएगा दर्पण के क्या, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर दाब का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की आपकी फोकस दूरी हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा अनंत। ओके चौथा देख लेते हैं, वाहनों के पीछे का दृश्य, ये हर इंसान को पता है, देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चौथे का आपका क्या आंसर आ जाएगा, उत्तल दर्पण। सिंपल सी बात है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद 5 देख लेते हैं। 5वां क्या है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अभी आपने बोला फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी होगी अनंत। तो वक्रता त्रिज्या आप निकाल सकते हो क्या, ये बताओ। नहीं निकाल सकते ना, तो ये भी क्या आ जाए इनफाइनाइट, दोनों चीज़ इनफाइनाइट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रिक्त स्थान को देख लेते हैं। 5वीं का आपका आंसर पता है ना आपको, अनंत हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान देख लें। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, जस्ट हाफ, 1/2 होती है। फिर आधी लिख दो, 1/2 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके चलिए दूसरा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह से दूर हट जाती है, किससे, अपने अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब। ठीक है कैसे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में करती है, याद रखना सघन से विरल। अब मैं बता देता हूँ कैसे करती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारा एक पार्टीशन ले लिया हमने, देखते हैं कैसा, एक मिनट क्लियर कर दूँ। हाँ ये पार्टीशन ले लिया, ये आ गया आपका सघन माध्यम। ठीक है, ये आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम विरल माध्यम में कैसे निकालेंगे हम, विरल माध्यम हवा वाला, सघन माध्यम का थोड़ा पास पास में, तो इसका मतलब हम ले लेते हैं इसको पानी। ठीक है, समुद्र ले लेते हैं, ये अपना हवा है, वायुमंडल। ठीक ठीक चलिए यहाँ से कोई किरण अपन डालेंगे ना, ये तो जो अभिलंब है ये लंब होना चाहिए, सीधी जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है ये अलग हट जाती है, हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, क्या क्या हो जाता है इसके साथ, तो दूर हट जाती है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो दूर हट गई। तीसरा देख लेते हैं कि मैं प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, किस में, देख लेते हैं इसका आंसर। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है और उल्टा बनता है, किस में, अवतल दर्पण में। ओके अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा बनते हैं, बनाया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, उत्तल होता है ऐसा, और समतल होता है आपका सीधा, सिंपल सी बात है। ओके चलिए आगे, वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए अभी क्वेश्चन आया था के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से, अच्छा दर्पण का आवर्धन 1 से होता है, क्या होता है 1 से, क्या होता है कम होता है 1 से, तभी आप देख पाओगे। ओके आगे के वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तु को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, प्रकाश होगा तो आप देख सकोगे। ओके आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़े की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा इसमें दे दूंगा, आपको आंसर बता देता हूँ आपको कि पहले का हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा बी,
कैसे? डायोप्टर लेंस की क्षमता द्वारा नापा जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता नापते हैं ना, वो डायोप्टर से मापते हैं, ये बोलना चाहता हूँ मैं। दूसरे का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस क्या है? बीच में मोटा, किनारों पे पतला, बीच में मोटा, किनारों पे पतला, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब है अवतल लेंस की क्षमता। तीसरे का आपका अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तीसरे का क्या जाएगा आपका? डी, ठीक है। और समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए होता है, अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, वो समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए होता है। पांचवा कि एक सरल रेखीय पथ क्या होता है? एक सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण होती है, सीधी जाती है। सरल रेखीय पथ अगर आपने कोई भी किरण दी तो वो सीधी जाएगी, इधर उधर नहीं मुड़ेगी, मुड़ के निकल जाए, ऐसा नहीं होता। तो प्रकाश किरण क्या होता है? एक समतल रेखीय पथ होता है। और परावर्तक पृष्ठ गोलीय, लास्ट का जो बच्चा गोली दर्पण होता है। क्रॉस ओवर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अच्छा दिख रहा है ऐसा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आपके क्या है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, और ये अति लघु उत्तरी और आपके दीर्घ उत्तर नहीं है, वो अगले पार्ट में बना दूंगा, ओके। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जल्दी बना दूंगा। मैंने बोला 12 दिन में, तो 12 दिन में आप कंप्लीट कर दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी, ओके। चलिए, तो रेगिस्तान की मारीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये कब होता है? जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में मृगमरीचिका बनती है, ओके। वैसे रेगिस्तान के मृगमरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब। अब दर्पण का सूत्र देख लेते हैं। दर्पण का सूत्र मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1 बाई क्या चीज़? u प्लस 1/v, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप फेयर में लिख सकते हैं इसको, ठीक। चलिए, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकें। कौन सा? सीधा बनाना है और आवर्धित भी बनाना है। तो इसका मतलब कि हम सीधा बना सकते हैं इस वाले दर्पण से। ये दर्पण कौन सा होगा आपका? अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? अवतल दर्पण, ओके। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, ठीक है। तो परावर्तन कोण का मान क्या हुआ? आपतित किरण समतल दर्पण से अगर 30 का बना रही है, ये बना रही है 30 का, तो क्या उसका परावर्तन कोण, इसका मतलब रिफ्लेक्शन वाला, वो भी ऑब्वियसली 30 का बनेगा, है ना, क्योंकि बराबर बनते हैं ये भी 30 का बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आपतन बनता है तो 30 का परावर्तन भी बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 30 डिग्री परावर्तन कोण है, इसी में आंसर दिया है, परावर्तन कोण, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसी का 30 डिग्री, साथ में क्या रहेगा आपका? परावर्तन कोण। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो बाकी बच्चे हैं ना आपके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, मैं आपको ये दिए हुए 3 ये दिए हुए हैं और 6 ये दिए हुए हैं। इनका मैं सारा का सारा अगले उसमें वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ओके। थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो, इस वजह से नहीं करा है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उनमें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो मैं पुट करूँगा अगला वीडियो वो आप तक पहुँच जाएगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे पूरा का पूरा, और 80 में 80 आप अच्छे से नंबर ला सकें, जो मैं चाहता हूँ आपको, ओके। आप थोड़ा सा अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा सा और दीजिए मुझे, मैं आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेके आऊँगा। और मैंने जो आपको बोला है ना, वादा किया है ना, कि 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक एक आपके 18 फरवरी से स्टार्ट नहीं किए वो एग्ज़ाम, तो ये मान लीजिए आप जनवरी, और जैसे 15 जनवरी से मैं आईएमपी क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगा हर चैप्टर के। एक आईएमपी क्वेश्चन में से 5 चैप्टर कवर करूंगा, और उसमें से 5 चैप्टर में से लगभग 25 और 30 के बीच में आईएमपी दूंगा। इसका मतलब आपका साइंस का 16 है, तो एवरेज आप निकाल सकते हैं। 80 क्वेश्चन दूंगा, 80 में से फिर आ जाऊंगा 50 पे आ जाऊंगा। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 दूंगा और पेपर ही दे दूंगा पूरा। ओरिजिनल मिलेगा मुझे, ओरिजिनल पक्का दे दूंगा। नहीं मिला तो मुझे इतना दे दूंगा कि आपके आराम से 70 और 75 नंबर आ जाएंगे। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसका भी गारंटी ले रहा हूँ मैं, और जिसने बहुत कुछ पढ़ा है अभी, लगभग 30% 35% जिसने पढ़ लिया है, ये मान लो 80 के 80 आ जाएंगे आपके। आप भरोसा रखना पे भी। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।